पंचायतों में वोटिंग। आपको बता दें कि 27,210 पंच, 3,605 सरपंचों के लिए वोटिंग जारी। 911 जनपद और 149 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान को लेकर सुरक्षा कड़ी है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है। पहले चरण में सभी जिलों के 53 ब्लॉक की पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांकेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। जिले के 3 विकासखंड कांकेर, चारामा और नहरपुर में मतदान हो रहा है। दूर दूर से मतदाता अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। तो जशपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। बगीचा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला सन्ना में मतदान केंद्र से अच्छी तस्वीर सामने आई है, जहां एक 90 साल की बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर बैठकर मतदान करने के लिए पहुंची और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। ये तस्वीरें देखिए, काफी सुंदर तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बताते चले कि इससे ये भी पता चलता है कि लोगों में लोकतंत्र को लेकर कितना ज्यादा उत्साह और लोगों में जागरूकता भी है। अपने मतदान पोल पर पहुंच रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। लेकिन देखिए, ये 90 साल की महिला है जो कि व्हील चेयर में अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड में आने वाले हरदी भाठा गांव का वार्ड नंबर 14 शायद लोकतंत्र का सबसे कॉम्पैक्ट मॉडल है। कुछ 5 घर, 28 वोटर और चुनावी मुद्दा नाली और आमने सामने 3 उम्मीदवार। दिलचस्प बात यह है कि एक महिला प्रत्याशी के परिवार में ही 13 वोट हैं, यानी जीत का आधा रास्ता घर से ही तय। अब सवाल यह है कि बचे हुए 15 वोटर किसकी पंचायती किस्मत लिखेंगे। वार्ड छोटा हो सकता है, पर चुनावी रोमांच बिल्कुल फुल साइज है। उम्मीदवारों का कहना है कि यहां चुनाव सिर्फ नाली के लिए नहीं, बल्कि इलाके के सियासी साख के लिए भी लड़ा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुर विकासखंड के हरदी भाठा गांव ग्राम पंचायत में। हरदी भाठा ग्राम पंचायत में 15 वार्ड है और यहां लगभग 1000 मतदाताओं की जनसंख्या है। ये वार्ड इस ग्राम पंचायत एक वार्ड ऐसा है जो पूरे ज़िले में सबसे छोटा कह सकते हैं, जिसको गरियाबंद ज़िले के अंतर्गत 2 विधानसभा आती है, राजिम और बिंद्रानवागढ़। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के क्षेत्र में मैनपुर आता है। मैनपुर के अंतर्गत हरदी भाठा गाँव आता है, जिसमें वार्ड नंबर 14 है, जिसका नाम सुभाष चौक है। यहाँ केवल 28 मतदाता हैं और 28 मतदाताओं के बीच 5 परिवार हैं। 5 परिवार में से एक परिवार की जो सदस्य खड़ी हुई है, उनके घर में ही केवल 6 वोट हैं। और यहाँ पे सबसे रोमांचक मुकाबला इसलिए कह सकते हैं कि 28 वोट में यहाँ पे 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और ये तीनों उम्मीदवार वार्ड नंबर 14 से खड़े हुए हैं और यहाँ टोटल 5 घर हैं और यहाँ जीतने वाले को केवल 15 मतों की ज़रूरत रहती है। इससे हमारे साथ यहाँ के जो 2 उम्मीदवार हैं वो भी हैं, उनसे बात करेंगे। अभी हरदी भाठा गांव ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 14 के एक उम्मीदवार हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मनोज निर्मलकर है नाम मेरा और मैं 14 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हूँ। क्या है, वहाँ की समस्या भी बता देता हूँ। मतलब वहाँ के वार्ड वाले लोग आए मेरे पास अपने समस्या लेकर के, जैसे वहाँ नाली की समस्या काफ़ी वर्षों से मतलब परेशान है वार्ड वाले। तो हमेशा क्या, वार्ड अलग है लेकिन मोहल्ला एक ही है हम लोग का। तो उनकी समस्या अब हम लोग क्या है, पंचायत में प्रस्ताव लंबा टाइम से रखते आ रहे हैं और आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो उन लोग बूझे मतलब अपने तरफ से मतलब आ कर के बोले, तो मैं चलो पंच का डाल लेता हूँ। कम से कम पंच में मेरे थ्रू कुछ प्रस्ताव बन जाए तो इनका काम हो जाए करके मैं उस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप अभी किस वार्ड में आते हो और कहाँ वोट दिया आपने? जी, मैं 9 नंबर से आता हूँ। 9 में वोट किया? जी जी जी। इसके अलावा और क्या वहाँ के मुद्दे हैं? जो 5 वार्ड का घर है, 5 घरों का एक वार्ड है वो, और लगभग 28 की जनसंख्या है वहाँ पे मतदाताओं की। तो क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? और वहाँ मेन मुद्दा नाली का समस्या है। बहुत कीचड़ हो गया है और काफ़ी वर्षों से काम नहीं हो रही है नाली की सफाई। और सबसे बड़ी बात, अभी पिछले 3 महीने से हमारी जो संगठन है यहाँ, धर्म संगठन, गांव के साफ़ सफाई के मुद्दा को लेकर के जागरूक हुए हैं हम लोग। तो गांव के हर गली मोहल्ले को साफ़ सफाई मतलब रख रहे हैं अपने हिसाब से। तो अब उस मोहल्ले के मतलब गांव के मतलब काम को देख करके
खास वो वार्ड के लोग मतलब मेरे को अपना उम्मीद जाता है कि आप भरो और हमारा भी कुछ मतलब काम करो, उद्धार करो, ऐसे टाइप से। तो इसी विश्वास के साथ मैं उस वार्ड कितनी से टक्कर देखते हैं आप लोग? 28 मतदाता है और 3 आप लोग उम्मीदवार हैं, तो कैसी टक्कर देखते हैं इसको? अब क्या बताऊं टक्कर में। एक क्या बोलते हैं वार्ड से ही मामी जी हैं महिला, और हमारे रूपेश भाई साहब है जो भारतीय जनता पार्टी से भी नेता है और हम भी भारतीय जनता पार्टी से ही नेता है। तो अब चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, बड़ा अनोखा वार्ड है हमारे ज़िले का। एक और हमारे साथ उम्मीदवार हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रुपेश साहब। किस वार्ड से हैं आप यहाँ पे? मैं 2 नंबर वार्ड से आता हूँ और अभी वर्तमान में मैं 14 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो क्या मुद्दे हैं? 14 नंबर वार्ड में 5 घर हैं और 5 घरों के बीच 28 मतदाता हैं। जी। जैसे भैया ने बताया, साफ़ सफाई की समस्या है, नाली साफ़ सफाई की समस्या को लेकर वो खड़े हुए हैं ग्रामीणों। आप किस मुद्दे को लेकर वहाँ पे खड़े हैं? जी, जाहिर सी बात है, वहाँ सारी चीज़ की सुविधा ही है, सिर्फ नाली की व्यवस्था नहीं है, जिसमें विशेष 5 घर से जो गंदा पानी जो निकलती है वो सही जगह पर नहीं जा रहे हैं। उसी के मुद्दे पे लेके अपन भी काम कर रहे हैं। तो आप लोग 3 उम्मीदवार हैं, कितनी टक्कर है तीनों में? अब तीनों में तो बराबरी तो है, लेकिन ऐसा है कि जिसके पास में स्वयं उस वार्ड से मोतीन बाई खड़ी हैं, उनके घर से ही 6 मतदाता हैं और उसके परिवार में टोटल करके 13 जने तो वही लोग हैं। तो अपन ये चाहते हैं कि मतलब ये सोच रहे हैं कि वो ही विजय हो सकते हैं। तो 15 मतदाता में तो फैसला हो जाएगा यहाँ का। जिसको 15 लोगों ने वोट दे दिया वो जीत गया। जी जी। ये वार्ड इतना छोटा क्यों? इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये वार्ड ऐसा है, जब हम सबसे पहले थे तो मैनपुर खुर्द में थे, और जब 1993 से जब अपन विभाजन हुआ, ग्राम पंचायत हल्दी भाटा बना, उस समय भी ऐसा है कि आदिवासी क्षेत्र होने के कारण इसको चुना गया, जहाँ 4 से 5 घर ही आदिवासी हैं। और उसमें जब विभाजन किया गया तो विभाजन के समय वो सबसे ही 5 घर का ही लास्ट बचा उसमें बंटवारे पे, इसलिए वो छोटा वार्ड। जी। तो आप कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसे है, मैं जिससे संपर्क किया हूँ वो मुझे पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। तो ये एक उम्मीदवार थे, रूपेश साहू जी खड़े हैं वहाँ से। इनके साथ एक ये भी समस्या है कि ये खुद ही अपने आप को वोट नहीं कर पाएंगे उस वार्ड में, क्योंकि इनका दूसरे वार्ड में वोट आता है। और इनके अलावा 2 उम्मीदवार और हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार की फैमिली के 13 मेंबर वहाँ पर हैं। तो इस वार्ड में जीतने के लिए 15 वोट चाहिए। तो देखते हैं, शाम तक तो यहाँ का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो ये 3 उम्मीदवारों में कौन जीतता है और ये 5 घरों के एक वार्ड की समस्या को लेकर इन लोग कितने गंभीर हैं और किस समस्या का कितना समाधान करते हैं। NDTV के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। गरियाबंद का कुल्हाड़ी घाट एक ऐसा गांव है जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज ये गांव लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा में खड़ा है। यहां पर लोग बंदूक से ज्यादा बैलेट पर विश्वास कर रहे हैं। यही वजह है कि मतदान केंद्र पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल्हाड़ी ग्राम पंचायत में कुल 694 मतदाता हैं। बताते चले कि 21 जनवरी को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने यहां पर 14 नक्सलियों को मार गिराया था, जिनमें 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल थे। अभी हम मौजूद हैं मैनपुर के कुल्हाड़ी घाट में। यह वही क्षेत्र है जहां पिछले 21 जनवरी को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों के जवान ने 16 नक्सलियों को मार गिराया था। आज यहां पर मतदान है, हम यहां पर पहुंचे हैं। यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आपको यहाँ लोग आए हुए हैं मतदान करने के लिए। कुल्हाड़ी घाट एक ऐसा गांव है जो कभी नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा में खड़ा है। जिस कुल्हाड़ी घाट तक पहुंचना कभी चुनौती से कम नहीं था, आज यहाँ पक्की सड़कें हैं और लोकतंत्र की मजबूत जड़ें भी हैं। पहले यह गांव नक्सल गतिविधियों वाले क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन यहाँ विकास की रोशनी देर से पहुंची है। लेकिन बीते 10-12 वर्षों में यहाँ हालात बदले हैं। बीते कुछ सालों पहले यहाँ CRPF कैंप भी खुला है। अब यहाँ के लोग बंदूक से ज्यादा बैलेट पर भरोसा जता रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए मतदान अब सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि बदलाव का जरिया बन चुका है। कुल्हाड़ी घाट ग्राम पंचायत में वर्तमान में 694 मतदाता हैं और अभी 9:30 बजे तक यहाँ लगभग 15% मतदान हो चुका है। कुल्हाड़ी घाट के ग्रामीण आज अपने गांव के जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए आए हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि बीते 10-15 सालों में इन्होंने जो विकास देखा है, कितना विकास हुआ है गांव में, क्या क्या इनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और जाहिर है इस पर भरोसा जताते हुए ही ये मतदान करने आए हैं। और यहाँ के लोगों ने बताया कि पिछले सालों से लगातार यहाँ पे मतदान प्रतिशत हर साल बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि लोग जनतंत्र पे विश्वास दिखाते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे इनसे। अभी ग्रामीण मतदाता हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है?
नंदलाल। नंदलाल भैया, पिछले 10-15 सालों में कितना विकास हुआ आपके गांव में? बहुत अच्छी तरह से विकास हुआ भैया। जैसे कि पहले पुल उल नहीं था तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता था और रास्ते में गाड़ी वाड़ी फंस जाता था। राशन पानी जो भी लाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। तो पुल बन गया तो बहुत अच्छा तरीका से आने जाने के लिए सुविधा हो गया है। अभी आपने मतदान कर दिया क्या? नहीं किया तो किस कैसे प्रतिनिधि को मतदान करने वाले हैं? जो अच्छा कार्य करेंगे, जो अच्छा प्रतिशील करेंगे उसी को वोट देंगे। ये जैसे पहले नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता था गांव, अब शासन की योजना यहाँ पे पहुंचने लगी है, इसका लाभ मिलता है आप लोगों को गाँव में? जी जी मिलता है सर। शासन की क्या क्या योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप लोग? शासन का लाभ ये है सर, जो महतारी योजना है उसमें भी हमारा बहुत योगदान है सर। मिल रहा है आप लोग? मिल रहा है सर। और जो चावल आवल जो राशन का सब है वो सब मिलता है आप लोग? जी मिलता है सर, मिलता है। और जो आपके क्षेत्र कितने वार्ड हैं यहाँ पे आपके यहाँ? वार्ड पता नहीं। ठीक है, 12। ठीक है। तो पिछली बार जिसको आपने वोट दिया था इस बार भी उसी को देंगे कि फिर नए आदमी को देने वाले हैं? जी नए आदमी को देने वाला हूँ सर मैं। अच्छा, बदलाव करेंगे? बदलाव करूंगा सर। पिछली बार काम नहीं हुआ मतलब? जी। और कुल्हाड़ी घाट का चुनाव एक बड़े बदलाव का संकेत है। यहाँ के ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वे बुलेट से ज्यादा बैलेट पर भरोसा जताते हैं। यहाँ के ग्रामीण अब विकास चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। इसीलिए ये लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान में अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।